अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे अमान। स्टूडेंट, आपके एग्जाम चल रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके केमिस्ट्री के एग्ज़ाम कैसे गए। काफ़ी स्टूडेंट जो कराची बोर्ड से बाहर के हैं, यानी उनका बोर्ड डिफरेंट है, तो उनके काफ़ी एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। लेकिन जो कराची बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं उनके जस्ट केमिस्ट्री के एग्ज़ाम हुए हैं, पहला एग्ज़ाम हुआ है इंटर का। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपके केमिस्ट्री के एग्जाम कैसे गए हैं और आपने कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है सही से और कौन सी चीज़ें हैं जो छूट गई थी। और काफ़ी स्टूडेंट लकीस्ट हैं जिनके पूरे एग्जाम हुए कंप्लीट, तो वो भी मुझे कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब हम डिस्कस करते हैं बायोलॉजी के एग्जाम को, जोलॉजी प्लस बॉटनी। वैसे आपका सेकेंड एग्जाम फिजिक्स का है, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैंने ऑब्जर्व की एंड आई वुड लाइक टू कि वो लाजमन आपके साथ शेयर करना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर हम बात करेंगे बायोलॉजी के एग्जाम्स की और कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो कि मैंने लिख रखी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने बाकी सब्जेक्ट्स में भी ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। लेकिन उसके अलावा बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड मुझे कुछ क्वेश्चंस मिले हैं, तो मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाई है ताकि उन क्वेश्चंस को भी मैं साथ इसमें कवर अप कर सकूँ, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं सबसे पहले अपने पेपर पैटर्न की। तो अगर हम जोलॉजी और बॉटनी दोनों के पेपर पैटर्न को अगर थोड़ा सा डिस्कस करें तो हमारे लिए एग्जाम की प्रिपरेशन करना या अगर तैयारी हो भी गई है तो रिवीजन करना ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें पेपर के पैटर्न की, तो फर्स्ट थिंग जो हमारे पास होगा यानी हमारा सेक्शन ए, जो कि होगा एमसीक्यूज, राइट। अब ये जो हमारे पास सेक्शन है एमसीक्यूज है, जैसा केमिस्ट्री के एग्जाम में हुआ कि आपको आपके पेपर के लास्ट में 20 मिनट और 30 मिनट में एमसीक्यूज पेपर मिला। प्रोबेबली कि आपके बाकी पेपर्स में भी इसी तरीके से हो और आपको लास्ट में एमसीक्यूज शीट दी जाए, ठीक है, यानी एमसीक्यूज पेपर दिया जाए। तो आपने वो एमसीक्यूज अपनी कॉपी पर ही करना है। हो सकता है कि स्टार्ट के 30 मिनट में दे दिया जाए, सही है। अब एक चीज जो यहाँ पर मुझे काफी क्वेश्चन रिसीव हुए हैं वो ये कि अगर हम सेक्शन ए को दरमियान में करें या लास्ट में करें तो पेपर का जो सीक्वेंस है उसमें फर्क पड़ेगा, तो क्या हमारे नंबर पे भी फर्क पड़ेगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सेक्शन ए को लास्ट में करते हैं या दरमियान में करते हैं, डजेंट मैटर, नंबर माइनस या डिडक्ट नहीं होंगे, ठीक है। पेपर प्रेजेंटेशन हाँ थोड़ा बहुत हो जाएगा कि आपने सेक्शन बी पहले अटेम्प्ट किया, फिर सी किया, देन ए किया, जस्ट उसके अलावा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगी, आई वुड लाइक टू हाईली सजेस्ट कि आप कोशिश करें कि अपना जो एमसीक्यूज है उसको स्टार्ट में ही अटेम्प्ट करें, ठीक है। भले आपको एमसीक्यूज का पेपर जो है वो लास्ट के 30 मिनट या 20 मिनट में मिले, किस तरीके से देखिए, आपके जो एमसीक्यूज है ना वो 17, 20 इसी के अंदर आएंगे, 20 के अंदर आएंगे, 17, 18 ही आएंगे, क्योंकि हमने मॉडल पेपर भी डिस्कस किया तो मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग और हमने फर्स्ट पेपर दिया तो उसके ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग ज्यादा चांस है प्रोबेबली कि हमारे पास जो एमसीक्यूज आए वो अंडर 20 आए, लाइक 17, 18 एमसीक्यूज आए, राइट। तो वो एमसीक्यूज इजिली आपके एक पेज पे आ सकते हैं, सही। तो हम क्या करेंगे, जो स्टार्ट के हमारी कॉपी का फर्स्ट पेज है उसमें प्रॉपर हेडिंग मेंशन करेंगे, सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यूज, और उसके बाद हम अपने एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। सारे एमसीक्यूज आपने लिखने हैं, नंबरिंग नहीं डालनी, ठीक है, नंबरिंग जस्ट नहीं डालनी, एमसीक्यूज भी लिखना है, जो राइट आंसर है वो भी लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया सेक्शन ए, साथ साथ पेपर पैटर्न भी आपको इस तरह समझ आएगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की। अकॉर्डिंग टू जोलॉजी, जोलॉजी में आपका सेक्शन बी दो पार्ट में होगा, लाइक जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा सेक्शन बी में, देयर इज अ रीजनिंग एंड नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस, राइट। तो आपको रीजनिंग और नॉन रीजनिंग सवाल दोनों दिए जाएंगे, तो इसको हम किस तरह अटेम्प्ट करेंगे। देखो, आपके पास जो रीजनिंग और नॉन रीजनिंग है इसमें चांस है ज्यादातर कि आपको 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन दिए जाए, सही है। अब आपको जो स्टूडेंट सेक्शन बी मिलेगा, ठीक है, ये हमारा सेक्शन बी है, सही है। अब सेक्शन बी में जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दो पार्ट मिलेगा, एक हमारे पास होगा रीजनिंग का, ठीक है, एक हमारे पास होगा रीजनिंग का और एक हमारे पास होगा नॉन रीजनिंग का, ठीक है। सो रीजनिंग में हमने 4 सवाल अटेम्प्ट करने होंगे जोलॉजी में, और बॉटनी जोलॉजी में हमने नॉन रीजनिंग में भी 4 करने होंगे।
मे बी बॉटनी में भी रीजनिंग नॉन रीजनिंग करके आए, ठीक है, सम टाइम डायरेक्ट शॉर्ट आ सकता है, लेकिन रीजनिंग नॉन रीजनिंग आपके जुअलॉजी और बॉटनी पे ज्यादा चांस होते हैं, ठीक है। तो कुछ रीजनिंग और नॉन रीजनिंग के इंपॉर्टेंट सवालात भी बताए हैं, उसको जरूर चेक कीजिएगा और जरूर पढ़ के जाइएगा, सही है। अब हमारे पास जो सवालात है हम 4 अटेम्प्ट करेंगे, तो फिर जाके हमारा सेक्शन बी का पार्ट कंप्लीट होगा, विच कैरी 8 क्वेश्चंस, राइट। 4 हमारे पास रीजनिंग के, 4 नॉन रीजनिंग है, तो ये टोटल 8 सवालात हमारे कंप्लीट होंगे सेक्शन बी में से, ठीक है। सेक्शन सी की अगर हम बात करें, अच्छा यहाँ पर एक और सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि अगर आपको पहले नॉन रीजनिंग के सवालात आसान है, जल्दी अटेम्प्ट हो जाएंगे, तो आप क्या करें, पहले नॉन रीजनिंग की हेडिंग लगा के फिर उसको अटेम्प्ट कर लें। स्टार्ट में टॉप में हेडिंग तो आपके सेक्शन बी की लगेगी, फिर आप हेडिंग लगाइएगा अगर नॉन रीजनिंग करना है तो नॉन रीजनिंग की, फिर 4 सवालात अटेम्प्ट करके फिर रीजनिंग की हेडिंग लगा के फिर 4 सवालात रीजनिंग के, सही है। तो हेडिंग को सही से प्रॉपर आपने मेंशन करना है, फिर आंसर नंबर को मेंशन करना है, देन फिर अपना आंसर लिखना है, राइट। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको नंबर ज्यादा दिलवा सकती हैं, और यही छोटी चीजें हैं अगर आपने गौर नहीं किया, सही से नहीं देखा, फोकस नहीं किया इन चीजों पर, तो ये आपके नंबर डिडक्ट भी करवा सकते हैं, जो कि आपकी परसेंटेज पे जो है ना वो प्रॉब्लम बनेगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा रीजनिंग पार्ट होगा अगर हम वो पहले कर रहे हैं, तो हमने मस्ट क्या करना है, हेडिंग लगानी है प्रॉपरली। हेडिंग लगा के हम अपने सवालात को अटेम्प्ट करेंगे, देन फिर हम नॉन रीजनिंग, राइट। अब हम आते हैं थोड़ा सा सेक्शन सी की तरफ। सो स्टूडेंट, जो हमारे पास सेक्शन सी है, ये हमारे पास जो सेक्शन सी है, इसको हमने क्या करना है, देखो एक चीज जो यहाँ पर बेनिफिट है, अगर हम पास्ट पेपर की बात करें अकॉर्डिंग टू पास्ट पेपर, तो उसमें ज्यादातर आपको जो सेक्शन सी दिया गया है, वहां पर एक फायदा ये है कि वहां पर आपको ए बी पार्ट नहीं दिए गए, सही है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस करने। लाइक केमिस्ट्री के पेपर को अगर हम देखें तो उसमें आपको पार्ट्स में क्वेश्चन मिले थे, राइट, कि क्वेश्चन नंबर 1 में ए पार्ट करना है तो बी पार्ट भी करना है, देन फिर वो कंप्लीट होगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में ए पार्ट बी पार्ट, इस तरीके से। तो जूलॉजी और बॉटनी में ज्यादा चांसेस हैं कि आपको पार्ट में आंसर नहीं करना पड़ेगा, एक ही क्वेश्चन होगा जो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपको 5 क्वेश्चन दिए जाए या 4 दिए जाए, ज्यादा चांस है 4 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। तो हमारे पास सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, तो इनमें से आपको कोई 2 करना पड़ेगा, सही। तो फिर वो हम प्रॉपरली हेडिंग लगा के सेक्शन सी के अपने दोनों सवालात को अटेम्प्ट करेंगे, सही। और अगर सवाल केमिस्ट्री की तरह पार्ट्स में आ जाए कि क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट भी, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट भी, तो फिर आपने प्रॉपरली यहाँ पर हेडिंग मेंशन करनी है कि आप कौन सा वाला पार्ट कर रहे हो, राइट। अगर आपको पार्ट नहीं भी आ रहा, टाइम नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, स्पेस छोड़ के फिर सेकंड पे जाएंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आई रियली नो कि आपको बहुत अच्छे से पता है, जहन में है, लेकिन ये जहन नशीं दोबारा कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे जो मैसेजेस रिसीव हुए वो बड़े ही अजीब किस्म के थे कि जो है ना वो इस तरीके से करना है, इस तरह पूरा आपको मैंने स्टार्ट से गाइड किया था, वॉइस मैसेज भी भेजे थे, वॉइस नोट भेजा था, रीजनिंग नॉन रीजनिंग का सही से फर्क समझाया था, शायद क्लियर नहीं हुआ, कोई बात नहीं। तो इसको आप पेपर से पहले सही से माइंड में क्लियर करके जाना, समझ के जाना, ठीक है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद जस्ट ये है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए जूलॉजी और बॉटनी के एग्जाम से रिलेटेड, सही है। बाकी ये जो मैंने आपको पेपर पैटर्न बताया, अप्रोक्स काफी हद तक आपके बाकी सब्जेक्ट में भी यही पैटर्न फॉलो किया जाएगा, इवन दो कि वो अगर इस्लामियात और उर्दू है तो उसमें भी यही पैटर्न है, ठीक है। तो इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ जो कि इस वीडियो का मेन मकसद है। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आपके बायोलॉजी एग्जाम के लिए, जूलॉजी और बॉटनी बोथ, तो यहाँ पर ये कि रिवाइज की कॉन्सेप्ट, इसमें आपने ना की कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है, ठीक है। अगर आपने पूरी प्रिपरेशन कर ली है, वेल एंड गुड। वो स्टूडेंट जिन्होंने बायोलॉजी की अच्छी तैयारी नहीं की, अब वो पढ़ने बैठ रहे हैं, तो कोशिश करें कि पूरा छोड़ के जो आपके की कॉन्सेप्ट है, मेन टॉपिक है, उनको रिवाइज करें, ठीक है। अच्छा, ये की कॉन्सेप्ट और मेन टॉपिक आपको पता कहाँ से चलेगा, ये आपको पता चलेगा पास्ट पेपर की हेल्प से। अगर आप अपने पास्ट पेपर्स को देखेंगे तो आपको आइडिया होगा रिपीटेड क्वेश्चन को देख के कि लॉन्ग में, सेक्शन सी में या सेक्शन बी में ये सवालात हैं, इनकी अहमियत है, ये बार बार पूछे गए हैं, चांसेस है इसी तरीके की क्वेश्चन आए, तो आप उसको अगर याद नहीं हो रहा है तो उसके कॉन्सेप्ट को समझ लो, क्लियर कर लो, ठीक है।
अच्छा, दूसरी चीज जो आपने करनी है दैट इज फोकस ऑन हाई यील्ड टॉपिक। ऐसे टॉपिक को पढ़िएगा जो आपके पेपर में ज्यादा वेटेज रखते हो, जो आपके पेपर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। लाइक ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए। जो चांसेस है कि ये 98% लगेगा ही लगेगा, आएगा आएगा, उनको सही से फोकस्ड करो। और कुछ ऐसे सवालात जैसे लॉन्ग के सवालात हैं, वो आपको अच्छे खासे मार्क्स देंगे, तो उन पे भी फोकस करो, ठीक है। सिर्फ रीजनिंग और नॉन रीजनिंग के आंसर पे नहीं रहना है, लॉन्ग भी करना है, राइट। तो इसका मकसद ये है कि उन टॉपिक को हम देखेंगे जो ज्यादा वेटेज रखता है हमारे एग्जाम के रिगार्डिंग, ओके। अच्छा, उसके बाद पास्ट पेपर मैंने आपको बता दिया, पास्ट पेपर मैक्सिमम 5 इयर्स के 3 इयर्स के देख के जाइएगा, उसमें से क्वेश्चन लगेंगे। तो पेपर अगर आप केमिस्ट्री का भी देखो ना, तो पास्ट पेपर में बिल्कुल इसी तरीके से पेपर था। मैंने आपको पहले बताया था न्यूमेरिकल ज्यादा आएंगे, क्योंकि पास्ट पेपर में था ना, उससे आपको एक अच्छा स्ट्रक्चर और आइडिया मिल जाता है, सही है। तो आपके वही उसी तरीके से पेपर पैटर्न था। सो वंस अगेन आप अपने पास्ट पेपर को हर पेपर से पहले एक बार देख के जाइएगा, पढ़ के जाइएगा। इवन अगर आपने अपनी पूरी तैयारी बुक से भी की है तो पास्ट पेपर की नीड नहीं है। तो भले तैयारी के लिए ना सही, पेपर पैटर्न के लिए, पेपर को स्ट्रक्चरली समझने के लिए जरूर देख के जाइएगा, सही। लास्ट थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज मैनेज योर टाइम वाइजली। टाइम को बहुत ही वाइजली हमने क्या करना है, वाइजली अकलमंदी से मैनेज करना है। किस तरीके से, देखो, एक तो पहली चीज जो मैंने ऑब्जर्व की और मुझे सुनने को मिली दैट इज कि हमने टाइम पर पहुंचना है, राइट। आपने बिल्कुल टाइम पर वहां पहुंचना है ताकि आपका टाइम मिस ना हो। इवन दो 5 मिनट 5 सेकेंड भी बहुत ही ज्यादा प्रेशियस है, इंपॉर्टेंट है। तो एक तो टाइम पे पहुंचेंगे, सारी प्रॉपर चीजें लेके पहुंचेंगे, सही। सेकेंड थिंग कि आपने अपने पेपर को एनालाइज करके सही से देखकर फिर टाइम को मैनेज करना है, सही है, कि मुझे इतनी देर में ये काम करना है, इतनी देर में ये काम करना है, इतनी देर में ये काम करना है। इस तरीके से आपने अपने टाइम को मैनेज करना है ताकि बाद में रिग्रेट ना हो, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर ऐसा कुछ हो गया कोई मसला नहीं है, अभी बाकी पेपर है उन पे फोकस करेंगे, सही है, और उनमें अपने टाइम को सही से मैनेज करना भी सीखेंगे, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। कुछ चीजें हैं जो आपके सामने खोलने की, समझाने की कोशिश की है। कोशिश अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। डोंट वरी, अगर मेहनत की है, कोशिश की है, इवन अगर दिल में भी एहसास है और कोशिश की है, तो अल्लाह ताला किसी की मेहनत को, कोशिश को जाया नहीं करता। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।